नमस्कार, मैं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। आज जिस विषय को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है एसिड अटैक। जो कुछ दिन पहले कश्मीर में एक बेटी पर एसिड अटैक का हमला हुआ था और इस चर्चा में हमारे साथ बातचीत के लिए हैं जम्मू कश्मीर के स्वतंत्र लेखक और पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार के बंगोत्रा जी। स्वागत है के बंगोत्रा जी अब तक सच न्यूज़ में। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो मुझे इस बात का ख्याल आ रहा है कि आज आप एक कैसा मुद्दा लेकर मेरे पास आ गए। एसिड अटैक सामाजिक सरोकारों से जुड़ा एक मुद्दा है और मैं समझता हूं कि सामाजिक सरोकार आज का जो मीडिया है ज़्यादातर उसका मुद्दा ही नहीं। तो सबसे पहले आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप सामाजिक सरोकारों से जुड़ा एक मुद्दा, एसिड का मुद्दा, एसिड अटैक का मुद्दा, इसके बारे में आप अब तक सच न्यूज़ जो है वो मेरे पास आया है। मुझे हैरानी भी है और खुशी भी है। तो जैसे हमने देखा कि कश्मीर संभाग में एक बेटी पर एसिड अटैक हुआ बंगोत्रा साहब, सभी वर्ग के, सभी मजहब के लोगों ने इसको धुतकारा, इसकी कड़ी निंदा की, क्योंकि जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो कायरतापूर्ण चीज़ें होती हैं। जो एक बहुत बड़ी कायरतापूर्ण घटना थी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? निस्संदेह एसिड अटैक जो है ये कायरतापूर्ण हरकत है, ये क्रूर है, ये बर्बर है और सभ्य समाज के माथे पर ये एक कलंक है। इस चीज़ की हमें जितनी निंदा हो हमें करनी चाहिए। रंजीत जी, एसिड अटैक जो है ये मेरी नज़र में शरीर पर हमला नहीं है। एसिड अटैक जो है, इस तरह का अटैक, ये आत्मा पर हमला है, क्योंकि एसिड अटैक के बाद जिस पर एसिड अटैक होता है उस पर सामाजिक तौर पर, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये सामाजिक सरोकार का मुद्दा है, सामाजिक तौर पर उसकी क्या दुर्दशा होती है, कैसे हालात का, कैसे सामाजिक हालात का उनको सामना करना पड़ता है। शारीरिक कष्ट तो अलग बात है, लेकिन सामाजिक तौर पे उन्हें एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पंगोत्रा साहब, ये कितनी सोचने की, कितनी विचारने की अभी बात है हमारे समाज में। देखिए, हमारे समाज में निस्संदेह ये सोचने और विचारने की बात है। एसिड अटैक की अगर हम पृष्ठभूमि में जाएं, इसके पीछे अगर हम जाएं, तो ये एसिड अटैक जो है ये उस जमाने की बात है। ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता कि किसी को बदला लेने के लिए सजा देना। एसिड अटैक एक तरह से बदला लेने का एक हथियार है और ये किसी भी तरह से सामाजिक नहीं है, नैतिक नहीं है और ना ही ये मानवीय है। इसे किसी भी तरह से नैतिक या मानवीय नहीं ठहराया जा सकता। इसकी पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो ये सोच कैसी सोच है? ये सोच कबीलाई है, ये ट्राइबल सोच है, ये एक तरह की फ्यूडल सोच है। क्योंकि पुराने ज़माने की अगर हम बातें सुने तो लगता था कि कबीलों में, ट्राइब्स में ज़्यादातर सज़ा दी जाती थी अगर किसी के साथ शादी नहीं हुई।
दहेज कम मिला, इस तरह की बातें। तो उस वक्त कबीलाई सोच जो थी वो किसी भी तरह से कोई लोकतांत्रिक सोच नहीं थी। कबीलाई सोच थी कि अगर इसके पिता ने अपनी लड़की की शादी मेरे साथ नहीं की तो क्यों ना मैं किसी न किसी तरह से इनको सज़ा दूं। तो उस समय एसिड जैसा कोई रसायन, कोई ऐसा केमिकल तो नहीं होगा, लेकिन दूसरे अन्य तरीकों से शारीरिक यातना देना, किसी को शारीरिक तौर पे कुरूप कर देना, ये एक कबीलाई सोच थी। और कबीलाई सोच के बाद हमारे आधुनिक समाज में भी अगर हम 17वीं 18वीं सदी की बात करें तो जब हमारे समाज में सामंतशाही थी, यानी कि फ्यूडलिज्म था, जागीरदारी थी, रजवाड़ा सिस्टम था, तो ये प्रथा वहाँ तक भी चली आई। कबीलों से उठ के ये प्रथा वहाँ तक चली आई और फिर भी इस तरह से सज़ा देने की जो तौर तरीका था, अमानवीय तौर तरीका मैं ऐसे कहूँगा, ये तब भी जारी रहा। लेकिन एसिड जो है ये मौजूदा एक रसायन को किसी को कुरूप करने की, और ख़ास करके एसिड अटैक की मैं कहता हूँ कि 80% से ज़्यादा इसकी शिकार जो हैं वो महिलाएं होती हैं। तो कितना सही मानते हैं आप, एक जाने माने जम्मू कश्मीर के स्वतंत्र लेखक हैं, तो आपकी नज़रों में ये कितना घिनौना अपराध है? नहीं, अपराध तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये बहुत ही घिनौना अपराध है, और इस अपराध को रोकने के लिए एसिड अटैक या ऐसी किसी और तौर तरीके को जिससे कि किसी को शारीरिक कष्ट दिया जाता है, बदला लेने की प्रवृत्ति में किसी को जो शारीरिक कष्ट दिया जाता है, ये तो निस्संदेह बहुत घिनौना अपराध है। और इसको रोकने के लिए 2-3 पक्ष हैं इसके। एक तो इसका हमारा कानूनी पक्ष है। तो जब से ये हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में ये अटैक, एसिड अटैक का प्रचलन हुआ है, ज़्यादा घटनाएं, ऐसी अमानवीय घटनाएं ज़्यादा हुई हैं, तो उसके बाद एक तो इसमें सख्त कानून जो है, सख्त कानून की ज़रूरत जो है ये महसूस की जा रही है। और तमाम जो बौद्धिक लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कानूनदान जो लोग हैं, वो तो हमेशा इसकी मांग करते रहे हैं कि इस संबंध में सख्त से सख्त कानून जो है वो बनना चाहिए। तो कानून सख्त बनाना एक पहलू ये है। दूसरा, इस चीज़ को प्रतिबंधित करना कि आम लोगों को ये जो एसिड है, ये रसायन जो है, ये आसानी से उपलब्ध ना हो। ये इसके एक पहलू है। दूसरा खास पहलू मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम देखें कि ये जो एसिड अटैक होते हैं, ये ज़रा ध्यानपूर्वक अगर देखा जाए तो कहाँ, ये किस क्षेत्र में, दुनिया के नक्शे के किस क्षेत्र में ये अपराध ज़्यादा हो रहे हैं, ये भी देखने की हमें ज़रूरत है। और उसके बाद हम इसके सामाजिक जो हमें प्रयास हैं वो भी हमें करने चाहिए। सामाजिक तौर पे लोगों को जागरूक होना चाहिए। सिर्फ जागरूक ही नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों को अपने स्वर जो हैं वो मुखर करने होंगे ऐसे घिनौने अपराधों को लेकर। गंगोत्रा साहब, कहीं ना कहीं इसमें शिक्षा का भाई अभाव रहता है। ये जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स की है। कितनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं उनको अच्छी तालीम दी जाए, उनको अच्छे संस्कार दिए जाएं? कितना सहमत है इस बात से आप? नहीं, बच्चों को इसके संस्कार मिलने चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं। अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, अच्छे संस्कार। और तालीमी लेवल पे अगर हम शिक्षा की तरफ जाएं तो बच्चों को ऐसे संस्कार मिलने चाहिए। लेकिन उनके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इसकी हमें थोड़ा पड़ताल भी हमें करनी होगी। हमें पड़ताल करनी होगी कि कहाँ, जैसा मैंने पहले कहा कि कहाँ ये अपराध हो रहे हैं, किस क्षेत्र में हो रहे हैं, कैसी परिस्थितियों में ये अपराध हो रहे हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें
और अगर हम आंकड़े देखें कि कहाँ हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि रंजीत जी ये अपराध विकासशील देशों में हो रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये हमारी दुनिया जो है उसे 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक वो मुल्क थे जो विकसित थे, जो डेवलप थे। दूसरे मुल्क वो थे जो विकासशील थे, जैसे हमारा भारत है, विकासशील है, डेवलपिंग है, अभी तरक्की कर रहा है। और तीसरे वो मुल्क थे जो अविकसित थे, जो डेवलप नहीं किए हैं। तो इन ये जो विभाजन है, इन तीनों के कुछ लक्षण होते हैं। एक डेवलप देश जो है उसके लक्षण क्या होते हैं, विकासशील देश के उसकी जो लक्षण क्या है, और एक जो अविकसित देश है जो डेवलप नहीं किया उसके लक्षण क्या है। तो हम ये देखते हैं कि ये एसिड अटैक का ये जो प्रचलन है, बुरा प्रचलन, ये खास करके विकासशील देशों में ज़्यादा है, और उनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यानी कि साउथ एशिया के लोग, दक्षिण एशिया के देशों में ये एसिड अटैक बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम देखते हैं कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तो एक ही खित्ता था। आज़ादी से पहले एक ही ये खित्ता था। 1971 में तो बांग्लादेश वजूद में आया, लेकिन भारत और पाकिस्तान एक ही खित्ता है, एक ही संस्कृति है और एक जैसी परंपराएं हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि फ्यूडलिज्म की जो परंपरा है, जो कबीलाई परंपराएं हैं, तो ये भारत पाकिस्तान में एक तरह का ही है। तो ये समस्या भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी ये समस्या बहुत ज़्यादा है। तो ये विकासशील देशों में ये समस्या बहुत ज़्यादा है। क्योंकि विकासशील देशों में क्या होता है कि शिक्षा, जैसे आपने अभी शिक्षा की बात करी कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो विकासशील देशों में शिक्षा का स्तर जो है वो इतना अच्छा नहीं होता। डेवलप्ड जो विकसित देश होते हैं वहाँ पे शिक्षा का स्तर अच्छा होता है। अब मैं आपको एक मिसाल दूं, एक डेवलप्ड देश का, एक कनाडा, मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि कनाडा, एक डेवलप्ड देश के प्रधानमंत्री पैदल अपने परिवार के साथ सड़क पार कर रहे हैं। लेकिन एक विकासशील देश में हम ऐसा नहीं देखते। तो ये सब शिक्षा का प्रभाव है। शिक्षा जो है ये सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में अहम योगदान अदा करती है। तो कहीं ना कहीं हमें पंगोत्रा साहब, महिलाओं के प्रति जो हमारी मानसिकता है बदलने की कितनी ज़रूरत है? महिलाओं के प्रति जो हमारी मानसिकता है, ये बदलने की सख्त ज़रूरत है, और एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है। हाँ, और महिलाओं की जब मैं बात करूं तो फिर देखो, मैं जो बात कह रहा हूं, बात फिर वहीं आके ठहरती है कि विकासशील देशों में जहां जो फ्यूडलिज्म, वैसे तो संवैधानिक तौर पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्यूडलिज्म के लिए कोई जगह नहीं है, हमारे कानून में ऐसी कोई जगह नहीं मिलती है, लेकिन लोगों के दिमाग के अंदर, लोगों की मानसिकता के अंदर अभी तक वो सोच जो है वो नहीं गई है। हम कई बार अपने समाज में ऐसी कई घटनाएं देखते हैं जहां हमें आज भी फ्यूडलिज्म नजर आता है। फॉर एग्जांपल, हम कई बार समाचार देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि फलां जगह एक दलित की बारात जा रही थी और वो उसको घोड़ी पर चढ़ने से रोक दिया गया। आज भी भारत में ऐसी स्थिति है। तो ये सोच जो है, हम देखते हैं कि संवैधानिक तौर पे हम बड़े मजबूत राष्ट्र लगते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे ऊंच नीच, जातीय ऊंच नीच, किसी भी तरह का ऊंच नीच, धर्म भेद, ऐसी कोई जगह संवैधानिक तौर पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली, जैसे मैंने अभी आपको कहा
कि अभी भी ऐसी प्रथाएं मौजूद हैं कि अगर कोई दलित घोड़ी पे चढ़ जाता है तो दूसरे वर्ग के जो लोग हैं वो आपत्ति होती है, ऐसी खबरें मिलती हैं। तो इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बावजूद आज़ादी के 70 साल के बाद भी हमारे अंदर एक मानसिकता जो है वो है। यही बात महिलाओं के संदर्भ में कही जा सकती है कि महिलाओं को लेकर भी हमारे समाज में वो पुरानी जो परंपराएं, जो पुरुष प्रधान जो परंपराएं हैं, वो आज भी जिंदा हैं। सोच बदलने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। बिल्कुल जी, सोच बदलने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। और दूसरी एक बात मैं आपसे खास कहना चाहता हूं, और जो मैंने शुरू में आपसे कही कि मुझे हैरानी हो गई कि आप मेरे पास मुद्दा कौन सा लेके आ गए, क्योंकि आज मीडिया के पास ऐसा मुद्दा ही नहीं है। सामाजिक सरोकारों के मुद्दे कहाँ मीडिया उठाती है ना? तो तभी मैंने आपको शुरू में कहा कि आप कैसा मुद्दा। अब आप देखिए मीडिया, मुझे बड़ी खुशी है कि आप ये मुद्दा आज मेरे साथ चर्चा करने आप आए। क्योंकि देखो पंगोत्रा साहब, बहुत अच्छी बात, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी सोचते हैं कि बहुत ही चिंता का मुद्दा है। हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश में ऐसी कोई भी ये घटनाएं ना हों। तो हम चाहते हैं कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल गंभीरता से लें। और अब मैं मीडिया की बात जरूर करूंगा। मीडिया की बात करने से मैं नहीं चूकूंगा। देखिए मीडिया क्या है, ये तो मीडिया है, लेकिन हमारा सिनेमा वगैरह ये सब मीडिया है। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता है शर्मीन आबिद, उन्होंने, और एक अमेरिकी रेडियल जुंगे, उन्होंने एक फिल्म बनाई। किस पर बनाई फिल्म? उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था सेव द फेस। एसिड की बात है कि सेव द फेस। वो डॉक्यूमेंट्री एसिड अटैक पर थी। इस डॉक्यूमेंट्री को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ऑस्कर अवार्ड मिला। जब इस डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर अवार्ड मिला तो इसका असर भारत में हुआ। भारत में इसका असर ये हुआ कि मांग होने लगी, जो सामाजिक हमारे संगठन हैं, हमारे समाज की तरफ से, या जो हमारे चिंता करने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से ये डिमांड होने लगी कि इस एसिड अटैक का जो बुराई है, इस पर सख्त कानून बने। हुआ किस तरह? मीडिया ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसको इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड मिला, और उसका असर भारत तक भी आया। तो मैं समझता हूं कि सामाजिक सोच बदलने की ज़रूरत है। और सामाजिक सोच जो है ना, ये ऐसे नहीं बदल जाती। कानून, मैंने पहले कहा कि कानून, सख्त कानून बनने चाहिए, और वो इस बुराई को रोकने का एक अच्छा, मतलब ऐसे कानून बनने चाहिए ताकि जो अपराधी है वो 100 बार सोचे कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। बिल्कुल है ना? अपराधी सोचे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर हम पीछे देखें, रेप की घटनाएं हुई हैं, कानून सख्त बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बुराई फिर जारी है। रुक फिर भी नहीं रही। रुक इसलिए नहीं रही कि हमारी मानसिकता नहीं बदली। और मानसिकता, इसको बदलने के लिए कुछ लोग, जो लोग आगे आते हैं किसी भी तरह से, जैसे हमारे समाज में दहेज नाम की एक बुराई है। दहेज के नाम पर भी आज एसिड अटैक हो रहे हैं। अब दहेज की जो सामाजिक बुराई है, हमारे समाज में सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग दहेज का सख्त विरोध करते हैं, और सिर्फ विरोध ही नहीं करते, बल्कि वो प्रैक्टिकली उसको अमली जामा पहनाते हैं। समाज के अंदर खुद वो एक एग्जाम्पल कायम करते हैं कि हम दहेज नहीं लेंगे। ऐसे लोगों को हमें समाज के अंदर मान्यता देनी होगी। अगर कोई एक आदमी दहेज नहीं लेता तो उसे इसी समाज के अंदर विरोध झेलना पड़ता है, रीति रिवाजों के नाम पे,
कि जी रीति रिवाज हमारे जो हैं, जी ऐसे रीति रिवाज हैं, ऐसा होता है, ये भी होता है, वो भी होता है। ऐसे लोगों को मान्यता मिलनी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि सरकार को ऐसे लोगों को मान्यता देनी चाहिए, उन्हें अवार्ड देने चाहिए। हाँ, तो इसी के साथ पंगोत्रा साहब, पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर हमारे जो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं, एक बहुत बड़ा बयान दिया। उस एसिड पीड़िता के लिए उन्होंने कहा कि उस बेटी की जो इलाज है वो चल रहा है जी। और हमने एक अधिकारी भी लगाया है। हाँ। जम्मू कश्मीर जो जेके ड्यूटी है वो पूरी तरह से उस बेटी की मदद करेगी। उसके बेहतर भविष्य के लिए जम्मू जेके ड्यूटी जो है वो पूरी तरह से वो एक तैयारी करेगी ताकि उसका जो आगे का भविष्य है वो अच्छा हो। तो कितना बड़ा बयान है हमारे माननीय गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा जी द्वारा। बहुत अच्छा बयान है। अगर एसिड अटैक जिस बच्ची पे हुआ है उसकी मदद के लिए अगर एलजी साहब ने ऐसी कोई घोषणा की है तो मैं तो कहता हूं कि उसका हम दिल से, हमें ऐसी किसी भी प्रयास का, कि ऐसे किसी भी प्रयास का, ऐसे किसी भी बयान का हमें दिल से स्वागत करना होगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि इस तरह की जो सामाजिक बुराई है उसके प्रति अगर हमारे एलजी साहब या हमारे कोई भी बड़े अधिकारी कोई पहल करते हैं उसका हम स्वागत ना करें, ये हमारा दायित्व बनता है। वही बात जो मैंने पहले कही ना कि किसी भी अच्छी चीज़ को हमें दबाना नहीं चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। और इससे ये साबित होता है पंगोत्रा साहब की जो एलजी मनोज सिन्हा है वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, करें तो इसमें क्या है, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि उस बेटी के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे। हाँ, यथासंभव उस बेटी के लिए प्रयास करें। सिर्फ एक उस बेटी के लिए नहीं, बल्कि अगर फिर भी ऐसी घटना अगर कोई होती है तो प्रयास करने चाहिए। और मैंने तो सुना है कि कश्मीर के श्रीनगर के जो मेयर हैं उन्होंने अपनी एक तनख्वाह, अपना एक वेतन जो है वो एसिड पीड़ित उस लड़की को उन्होंने दे दिया है। तो हमें दिल की गहराई से इस बात को अप्रिशिएट करना होगा। ऐसी चीज़ों को, अच्छाई को तो कहीं भी बिना किसी लाग लपेट के, रंजीत जी, हमें जब ऐसी बात होती है तो हमें बिल्कुल ये नहीं देखना ये पार्टी कौन सी है, ये व्यक्ति कौन सा है, बिल्कुल हमें नहीं देखना चाहिए। अगर हम पार्टियां और व्यक्ति को देखना शुरू कर देंगे तो फिर तो ये बहुत बुरी बात है। हम ये देखेंगे जी ये फलां पार्टी है, ये फलां व्यक्ति है, ये मतलब सभी लोगों को आगे आना चाहिए। बिल्कुल जी, सभी लोगों को आगे आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। जैसे मैंने आपको इसकी पृष्ठभूमि में, इसकी बैकग्राउंड में मैं आपको ले गया कि ये कहाँ से, कैसे, ये कौन सी हमारी परंपरा थी जहाँ से ये शुरू हुआ। तो हमें अपनी सोच जो है वो बदलनी होगी और सोच बदलने के लिए हमें अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है। तो सोच बदलने से ही बुराई बदलती है, क्योंकि बुराई का जन्म जो है ये सोच से होता है। तो ये हमारी बातचीत हो रही है जम्मू कश्मीर के जाने माने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं। जानते हैं उनसे कि सुझाव जो हैं, आपके क्या सुझाव रहेंगे कि किस तरह से इसको कंट्रोल में किया जाए, किस तरह से ये घटनाएं दोबारा कहीं भी ना घटें। सख्त कानून जरूरी है, चाहे वो एसिड अटैक की बात है या बलात्कार, रेप की बात है। इस संबंध में कानून जो है वो सख्त बनना चाहिए। दूसरा ये है कि हमें अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना होगा। हमारी शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हमारा समाज जो है वो ज्ञानवान बने। ये नहीं कि हमने ये पास कर लिया, ये वो नहीं है। ज्ञानवान बनाने वाली शिक्षा जो हमें लोगों को देनी चाहिए। और जो भी कोई बुराई समाज में पनपती है, दहेज पनपता है, जो महिला विरोधी सोच जो पनपती है, हमें इसकी गहराई में जाना चाहिए।
बिल्कुल गहराई में जब जाकर हम अध्ययन करेंगे, सोचेंगे, फिर हम उस बुराई को ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ कानून बनाना काफ़ी नहीं है। बहुत सारे कानून बने हैं, दहेज के लिए कानून बने हैं। तो सिर्फ कानून एक पहलू है। अच्छा कानून बने, सख्त कानून बने, उसकी हमें ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ जो इनके जो सामाजिक सरोकार हैं, नैतिकता है, मानवता है। मैंने पिछले दिनों भी एक बात की थी कि आज हम विकास की बात करते हैं। हमने सड़कें बना ली, हमने इमारतें, पुल, स्कूल, बहुत कुछ हमने बना लिया। ठीक है, ये तरक्की है, ये भौतिक तरक्की है, ये तरक्की का एक पहलू है। लेकिन जब तक इसमें गरीबी का, उत्पीड़न का, शोषण का, नैतिकता का, सामाजिकता का, मानवता का इसमें अगर समावेश नहीं होता तो इसे हम अधूरा विकास कहेंगे, विकृत विकास, कि ये विकास अधूरा है। इसी तरह कानून जो है ये ज़रूरी है, मगर ये सिर्फ एक पहलू है। जब तक हमारी मानवीयता जो है, हमारी नैतिकता जो है, उसमें बढ़ोतरी नहीं होती, उसमें सुधार नहीं होता, तब तक तो कानून भी कई बार बौने पड़ जाते हैं, हल्के पड़ जाते हैं। तो बात कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकारों की है, बात कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा की है, और बात कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता की है। और मानसिकता को बदलने के लिए हमें बहुत लंबी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हम 1-2 महीने ये काम करेंगे और ख़त्म हो। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिक सरोकार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये निरंतर चलने वाली चीज़ें जो हैं, अच्छी चीज़ें, अगर उनको हम रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता संस्कारों से अच्छे संस्कार देंगे तो सुधार होगा, मानसिकता बदलेगी। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। आज आपने सामाजिक सरोकारों से जुड़ा एक मुद्दा आज मेरे पास चर्चा करने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक सच न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ के पनगोत्रा, जो जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ लेखक हैं, स्वतंत्र लेखक हैं। उनके हमने विचार जाने कि ये जो एक बीमारी है, एक समस्या है। उन्होंने सरोकारों की बात की है, शिक्षा की बात की है, अच्छी तालीम की बात की है। अब ज़रूरत है कि हम जिस समाज में जी रहे हैं, आधुनिकता में, तो काम हम पिछड़ेपन जैसे कर रहे हैं, पिछड़े हुए लोगों की तरह कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।